बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट चैनल। गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो हम गुफ्तगू करते हैं हमारे प्रोग्रामों के हवाले से आप राय भी दिया करें, और कुछ दोस्तों की जो राय आती है उसके ऊपर हम कमेंट्स भी करते हैं। तो क्योंकि आगे बढ़ना इसी में है कि अगर आप हमारे साथ मशावरत करते हैं तो उससे जो है ना हम अपने प्रोग्रामों को भी बेहतर कर सकते हैं। मुल्क में क्या हो रहा है, अब नई से नई हर रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट है, बल्कि डेवलपमेंट क्या होगी इसको हम ये कहेंगे कि इंतशार की एक नई से नई शक्ल जो है वो हमारे मुल्क के सामने। एक तरफ हम माशी तौर पे जो है दिवालिया होने के करीब हैं, लेकिन मुझे ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अमलन बरल हम इसी तरफ ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो रियासती मशीनरी है, इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी हुकूमतें हैं, उनको शायद अदराक ही नहीं है कि ये जो ऊपर की सतह पे जो कुछ हो रहा है उसको ट्रिकल डाउन जब होता है, अवाम तक आता है, तो उसके नताइज और असरात जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं। स्मूथली चल रहा था, हुकूमत बन गई, चारों सूबों में वज़ीर-ए-आला बन गए, कौमी असम्बली बन गई, सदर बन गए, अब सेनेट के इलेक्शन भी तकरीबन हो चुके हैं। और अब चाहिए ये था कि इस मुल्क को एक बेहतर डगर के ऊपर लाकर हम एक अच्छी शक्ल दें, अच्छे मुल्क के मसाइल जो हैं उसको कम करने की कोशिश करें। जबकि मसाइल तो हमारे बहुत दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्या कहते हैं अदारा जाती लड़ाइयाँ हैं, या इस्टेब्लिशमेंट की, या हुकूमत की, या ऊपर एलीट की, वो उसका और ही रंग है। वो जैसे ऐसे लगता है जैसे इंजॉय कर रहे हैं। जैसे अभी ये 8 जज साहिबान ने जो है वो ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमारे कामों में मुदाखलत हो रही है, मेरे टेप होते हैं, इस तरह की चीज़ें। ये अजीब सी सूरत हाल है। फिर अभी इसकी वो गर्द नहीं थमी थी तो कि एक और आ गया कि जी वो एक और ख़त लिखे गए हैं किसी खातून ने, गुमनाम ही कह लें उसको, जिसमें वो धमकी मेर खातून है, वो ख़त हैं, और उसी में वो कोई पाउडर शाउडर है। तो ये हम जानना चाहेंगे तारिक खुर्शीद साहब से कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है और हम किधर लेके जा रहे हैं। क्या हमारे लिए सिर्फ यही रह गया कि जी सुबह उठें तो हम जब चैनल खोलें, अखबार पढ़ें, और रात को जब हम उसके ऊपर टॉक शोज देखें तो इसके अलावा कोई और गुफ्तगू नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर सर आप गहरी रोशनी डालें। इसके बहुत कह लीजिए कि बड़ी आम फहम समझ आ जाने वाली बात जो है इसकी बैकग्राउंड में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन माशी तौर पे हम सुकड़ते जा रहे हैं। सो वो केक कम पड़ता जा रहा है और उसको डिमांड करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो एलीट के अंदर भी यानी जो इसको ये कहें झगड़ा जो वो केक का ही है, वो उस केक को में हिस्से जो हैं वो वसूल करने का झगड़ा है। अब ये सारे जजेस हों, वो खुफिया एजेंसियों के जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एहलकार हों, वो हुकूमती ओहदेदार हों, वो आम आदमी नहीं है, वो इस मुल्क का मरात याफ्ता तबका है। यानी उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि जो हमारे हर गली मोहल्ले में जो लोग भीख मांग रहे हैं उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। और वो बढ़ती जाए ना उन्होंने जाके कभी प्याज टमाटर की कीमतें पता की होंगी मार्केट में, उन्हें नहीं पता होगा। आप इस तरह के मज़ाहिर देखते रहते हैं, जब वो बातें करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या हो रहा है उधर में। ना उनको गैस बिजली के बिल देने पड़ते हैं कि उन्हें पता हो कि क्या सूरत हाल बन रही है। ना उन्हें पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है क्योंकि मुफ्त की गाड़ियाँ हैं, मुफ्त का पेट्रोल है, मुफ्त के बिजली और सारे ना बच्चे सरकार। तो जिस मुल्क की एलीट में से एक आदमी ये कहे कि उसके एचिसन में बच्चों की फीस माफ़ कर दी जाए, जबकि उन दोनों मियाँ बीवी की इनकम इतनी हो कि वो उस तरह के 10 बच्चे और पढ़ा सकते हैं। आप दुनिया में देखिए कि जिस वक्त दौलत की रेलपेल होती है तो लोग चैरिटी की तरफ जाते हैं, लोग लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लोग
मुख्तलिफ फलाई इदारों की मदद करते अब हैं। बिल गेट को ही देख लें, हाँ, ये पाकिस्तान बिल का गेट जो देखें, बहुत कोई बड़ा, और बात है, हाँ, बेशुमार मसाले इंडिया की इंडिया में बहुत बड़े लोग आप ये सर गंगाराम हॉस्पिटल जितने भी हैं पुराने गंगाराम ने पाकिस्तान जो में है सर गंगाराम ने जो गंगाराम हॉस्पिटल बनाया था, इसी तरह की और बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। में हॉस्पिटल है, जानकी देवी है, गुलाब देवी है, नाम लेते जाएं तो मतलब उसकी पूरी की पूरी। यहाँ की जो इस वक्त की एलीट है उसको तो ये शर्म भी नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं, कि बजाय इसके कि वो लोगों को कुछ दें, वो ये शोर मचाते चले जा रहे हैं कि ये मेरा हिस्सा कम है, इसको बढ़ाएं, लोगों को बल्कि दबाते जा रहे हैं। अब ये जजेस जो बात कह रहे हैं फर्ज कर लेते हैं, मतलब मैं ये मफरूजे की बात कर रहा हूँ, फर्ज कर लीजिए कि ये बात ठीक है, तो इससे पहले भी बेशुमार जजेस हैं जो ये सब बर्दाश्त करते रहे। ऐसा हुआ और जस्टिस मुनीर से लेकर स्टार्ट करें और आ जाएं आप भुट्टो के केस पे आए, जब नसीम डॉक्टर नसीम हसन शाह जो है कहते हैं कि जी वो नौकरी बचाने के लिए करना पड़ता है। और ये नौकरी वैसे अच्छा, हाँ यहाँ पे ना ये बताइए कि ये जो जजेस हैं, अदलिया जो है, ये नौकरी करते हैं या इंसाफ के लिए आते हैं? नहीं, खुद तो नौकरी कर रहे हैं ना, तो फिर इनका फर्ज ये है कि इन्होंने इंसाफ करना है, लेकिन ये इंसाफ नहीं करते, नौकरियां ही अपनी जो बचाते हैं, ये बात है। अच्छा, अब आइए कि हम ये क्रेडिट देते हैं इन जजेस को कि ये कमाल के जजेस हैं कि उन्होंने नौकरी करने की बजाय इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई उनसे पूछे, हजूर हर इस तरह के चीज़ों को बदलने की या चीज़ों को बेहतर करने की एक कीमत होती है, आपको वो कीमत अदा करनी है, फिर रोना बस किस बात का है? तो बड़े लोग या तो आप वही करें जो आपसे पहले वाले करते आ रहे हैं, और अगर आपने वाकईतन फैसला कर लिया है और आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि एक ख़ास पार्टी या ख़ास सोच को आगे प्रमोट किया जाए, आप वाकईतन इस मुल्क के लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, वाकईतन इस मुल्क के लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, तो आइए फिर उसकी कीमत अदा कीजिए ताकि लोगों को भी पता हो, लोग आपके साथ उनकी जुड़त बन सके, लोगों को एहसास हो कि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में किसी बड़े जज ने या इस तरह के लेवल के किसी बंदे ने कोई कुर्बानी दी इस तरह की? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। भुट्टो साहब की केस भी ले लीजिए, दुरा पटेल ने भुगता, सफदर शाह ने भुगता, मतलब सफदर शाह को मुल्क से भागना पड़ गया। इसी तरह माजी में भी जहां हम जस्टिस मनीर की बात कर रहा हूं, वहां वो जज भी हैं गो बदकिस्मती से वो जज अकलीती मज़ाहिब से तलक रखते हैं, जस्टिस कार्नेलियस हों, जस्टिस भगवान दास हों, लेकिन बहरहाल इसी यानी निस्बतन दूसरे के उनका जो करैक्टर है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहरहाल मैन ऑफ दी मिसालें तो मौजूद हैं। अगर आपने कार्नेलियस बनना है, अगर आपने भगवान दास बनना है, तो भाई फिर उसकी कीमत देनी पड़ती है, वो कीमत तो दो ना, रो मत। और आप पूछ रहे हैं कि हम क्या करें? नहीं तो ये आपके हरफ में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है। आप किस बात की गाइडेंस मांग रहे हैं? आपको इंसाफ करना है, और इंसाफ करने के लिए जो आप हलफ उठाते हैं उसमें लिखा हुआ है बला खौफ खतर, बला तरगीब, और खुदा के सामने आप जवाब दें। और आप पूछ रहे हैं कि जी हम क्या करें? वो भाई अपने हलफ पे अमल करो, जो तकाजा है, जिसके लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है, जिसके लिए ये मुल्क के लोग जो हैं वो सफरिंग से गुजर रहे हैं ताकि आप एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें, तो करें ना। वो आप कर नहीं रहे। अच्छा, अमलन क्या हुआ है? अगर आप पिछले जब से चीफ जस्टिस अपना काजी फायज ईसा साहब बने हैं, उससे पहले जो हो रहा था
वो एक स्याह बात था जो लिखा जा रहा था, और ये सब जज खामोश थे और इंतजार कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मतलब इंतजार भी कर रहे, एंजॉय भी कर रहे थे अपने सारे स्टेटस को। ठीक है। मैं हो सकता है इसमें से कुछ नए होंगे, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ये वकला भी उसी सिस्टम के अंदर, ये सारा कुछ जो चल रहा था, इस सारे में आप इस स्तर तक पहुंच गई थी बात के एक मखसूस बेंच था जिसके पास केस लगते थे तरीके इंसाफ के हवाले से, और लोग पहले से आपको फैसला सुना देते थे, घंटों में फैसला आ जाता था। रात गए तो अदालतें चलती थी, ऐसे लगता था जैसे वो एक मेला ठेला चल रहा है। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डिक्टेट करवा रही है। जब पनामा का फैसला आ रहा था उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये उसकी। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि हम ये फर्ज कर लेते हैं कि आप वाकयातन इस मुल्क के लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जो जिसका आपने हलफ उठाया था, तो भाई फिर वो सारे में से गुजरिए। इस मुल्क में जमहूरियत की खातर अपनी जान देने वालों की भी एक लंबी फहरिस्त है, गिनवाना शुरू करूँ जो हसन नासर से शुरू होती है और वो बेशुमार उसके उसी रास्ते के हैं। वक्त ये आता है कि फैज या अहमद फराज को देखिए, बेशुमार लोग जिन्होंने तकरीबन तमाम मकतबा आए फिक्र, वो भी उस सोसाइटी के साथ थे। उन्होंने एक किया, जलावतनियाँ भुगती, मुल्क से भागे, अपनी जान बचाने के लिए नहीं जान दे सकते थे, और वो भी थे जिन्होंने मुल्क से भागने को भी गवारा नहीं किया, वो इसी मुल्क में रहे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको मिडल ईस्ट के शाह जो थे वो भी मांग रहे थे, और यासर अरफात जैसे मुजाहिदीन भी मांग रहे थे, उन्होंने भी इस मुल्क में रहने का तरजीह दी और इसी धरती पे जान दी और उसी में दफन हुए। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि ये सारा जो आप देख रहे हैं, आप इस मुल्क के लोगों को एक ज़हनी इंतशार का शिकार कर रहे हैं। यानी मतलब इसमें ये आपकी इस बात से जो एक समझ आती है बात, वो ये भी है कि ये जो हमारा जो एक सिस्टम जो है जो स्टेबल हो रहा है, ये चल रहा है, इस तरह के एक्ट के साथ वो उसको कहीं डिस्टर्ब करने की भी तो कोशिश की जा सकती है ना, बेशुमार कुव्वतें हैं। वरना मसला क्या है? अच्छा देखिए, हर चीज़ की मिसाल मौजूद है आपकी तारीख में। अगर नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, उससे पीछे चलिए बादशाह खान, और दूसरे नाम लेता चलो जाऊँ, हुसैन सोहरवर्दी और इस तरह के लोग, बेशुमार लोग, ये सारे लोग जिस तरह की जेलें गुजार सकते हैं, अब तो वो तस्वर ही नहीं, अब तो वो तस्वर ही नहीं है। अब तो जनाब आप एक मिनट में मराद देते हैं, आप कहते हैं कि उस आदमी को जो आपका फेवरेट है जी, अब तो जिम भी है, एयर कंडीशन भी है, टीवी भी है, अखबार भी, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आपके लिए दरवाजे भी, और अगर वो देने से आपको कोई रोक रहा है तो शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ये क्यों दे रहे हैं। अगर ये जो है वो जो लोग, भुट्टो जो था या बादशाह खान जो था या जाम साकी जो था, हसन नासर जो था, ये सारे सुतीले बेटे थे, ये इस रियासत के। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, उसका थोड़ा सा वो भी जवाब दे दीजिए। ये तो मामला जो हैं, ज़ाहिर बात है कि वो आपकी बात है कि केक के ऊपर झगड़ा है सारा। मुझे लग रहा है कि केक की जगह पे अब इनको रोटी पियाना पड़ेगा, फिर शायद एक एक रोटी लोगों के काम आ जाए। लेकिन ये जो अभी बुशरा बीबी ने एक इल्ज़ाम लगाया है बड़ा संगीन किस्म का कि जी मुझे वो जो है ना जहर या स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई है, वो जो बाथरूम में यूज़ होता है लिक्विड सफाई के लिए, और उन्होंने उसका बाकायदा मैयर करके बताया कि 3 कतरे जो है वो डालें। इसको ना थोड़ा बयान फरमाइए, क्या हो सकता है? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? क्यों देख रही थी कि 3 कतरे डाले जा रहे हैं और रुका नहीं उन्होंने। बेसिकली मैंने कहा ना, ये सारा उस केक का मसला है। ये सारे
एक कलीट है, एक क्लब है, ये इनके दरमियान होना तो ये चाहिए था कि रूल ऑफ जो स्ट्रगल है वो तय हो। मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में वो डार्विन का जिक्र किया था, यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन कुछ रूल्स भी होते हैं। आप तरतीब दे देते हैं, आप उस लड़ाई को उस मैच पे नहीं जाने देते जहाँ सिस्टम कोलैप्स कर जाए। आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपकी लड़ाई इस सिस्टम को ले बैठेगी, ना सिर्फ इस सिस्टम को ले बैठेगी, मेरे मुंह में खाक, इस मुल्क को ले बैठेगी। आपको अभी तक समझ ही नहीं आ रही। आप उस आदमी को, मेरे नज़दीक आप जिन लोगों का ये आइडियल है कि वो इमरान खान को लाएंगे और फर्ज कर लीजिए कि इनकलाब आ जाएगा, वो 3.5 साल में उसने क्या इनकलाब बर्पा किया था? 3.5 और तकरीबन 10-11 साल उनके 3.5 साल ही ले लेते हैं, क्या इनकलाब आया था? और वो क्या कह रहा है? क्या वो कह रहा है या तो वो अब तहरीक इंसाफ एक ऐसा दे दे, मंशूर दे दे, इलेक्शन मंशूर दे, जिसमें वो बताए कि वो इन तमाम, मसलन इस मुल्क के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम एलीट क्लास के जो लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, इनकी मराहत वापस ली जाए। आप ऐलान करते हैं कि आप वो मराहत वापस ले लेंगे, आप अपनी मराहत वापस करते हैं। ये जजेस जो हैं, काजी फायज ईसा जैसा आदमी तो फिर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये छोड़ा भी है, उसने कोई मिसाल भी कायम की है, उन्होंने मिसाल कायम की। वो एक स्ट्रगल में से काजी फायज ईसा की फैमिली पे जो इल्जामात लगे, इन जजेस में से किसी को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा है? बल्कि बाकायदा उन्होंने तो आए केस पर खुद गए और जाके अदालतों में पेश हुए, सारा कुछ हुआ और सारा कुछ भुगता। मतलब उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा, वालद की डेथ हुई है और वो उनके साथ जाके FBI में पेशियां भुगत रही हैं। और कौन पेशियां भुगताने के लिए भेज रहे हैं? वो जज जो चले गए, जो आपके मेंटर पसंदीदा लोग। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। बेसिकली बात वही आ जाती है कि ये दिल के फफोले नहीं हैं जो हम फोड़ रहे हैं और आप लोगों तक बता रहे हैं। हमारा मकसद ये भी है कि हम ये जो अवाम, हमारी अवामुन नास है, जिसके लिए बात की जाती है, अवेयरनेस की जाती है, हमारा शऊर जो डेवलप किया जाता है, बताया जाता है, जो एक भट्टो के दौर से शुरू हुआ था अवामी शौरी मुहिम जो है, हम भी उसी एक शौरी मुहिम की तरफ जा रहे हैं। ये बहरहाल अवाम को याद रखना होगा कि ये जो इस वक्त हम देखते हैं सारा दिन चैनल्स के ऊपर, रात गए जो एक मंडली भी लगती है, चैनल के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारे के सारे इमरान खान से ले, इमरान खान, बुशरा बीबी, नवाज शरीफ, जरदारी, दिस एंड दैट, फलां हो गया, ये हो गया, उसने ख़त लिख दिया। वो भाई खुदा के बंदो, जिस तरह से तारक साहब ने कहा, बड़ी ये बल्कि दिल, ये दिल के अंदर से निकलने और एक एक्सपीरियंस है पूरी लाइफ का। उन्होंने खुद इतने 8-10 साल जो ऐसी तकलीफ़ और सोबतों में गुजारे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान ना पहुँच जाए। तो उसके लिए बहरहाल अवाम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप देखिए इस वक्त आज के दिन में, ये रमज़ान का महीना भी गुजर जाएगा, उससे पहले भी आपकी गली, मोहल्ला, कोना, नुक्कर, कहीं आपको जो है ना कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा जहाँ बेकारियों के झुंड हैं। राशन बांटने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग इस तरह से लग रहा है जैसे भूख जो है लोगों के ऊपर, भूख उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये जब भूखों को रोटी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? हमारा एजुकेशन का निज़ाम किस तरफ है? आपकी कोई यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त जो है वो किसी तहकीक में कहीं कोई नज़र नहीं आ रही जो उनका काम है। तो हमारे काम, और फिर सबसे अहम जो मामला है वो ये है कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है जनाब मिन्नतें तरले कर रहे हैं, अपनी चीज़ें गिरवी रख रहे हैं, अपने मामला जो अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हमारे नेबर्स में इतने पैसों की तो एक फ़िल्म जो है वो काम करके तो इतना पैसा वो कमा लेते हैं। हमें या मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो कर्ज मांगने जा रहे हैं वो 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, वो लेमोजीन इस्तेमाल करते हैं, और जो कर्ज देने के लिए आ रहे हैं वो उससे कम तर होटलों में ठहर रहे हैं, वो उससे कम तर गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम फिर भी आपको समझ नहीं आती क्या। तो सर गुजारिश ये है कि ये इशू जो है जजों का या कोई भी है, पर इनको मतलब सबको सोचना पड़ेगा। इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है, आपकी मुराद भी उसी वक्त तक ही हैं जब तक ये अवाम मुल्क है। अगर ये मुल्क खुशहाल है, अवाम खुशहाल हैं, अवाम आपके गिरबान नहीं पकड़ते, तो समझ लीजिए
कि आप अभी बचे हुए हैं। उस वक़्त को आने से पहले जो है हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने गिरेबानों में झांकना है और बेटरमेंट की तरफ जाना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।